3, 2, 1. काफी नॉन है, फिर भी मैं कहीं नहीं भेजती हूँ संजू को, बेशिका को घर पे बिठाती हूँ। यहाँ पे मेरे साथ ही चाची जी का घर है, वहाँ पे भेजती हूँ। इससे ज़्यादा ऋषिका को मैंने कभी कहीं नहीं भेजा है। फ्रैंकली बताऊँ ना तो आज का ऐसा टाइम रह ही नहीं गया कि आप अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए भी ना किसी के पास भेज दूँ, चाहे वो कोई भी रीज़न हो। स्पेशली जब से मैंने वो दिल रोज़ वाला केस हुआ था ना, उसके बाद से, और उसके बाद जो एक केस हुआ था जिससे दाल लड़के को उसके ताया जी ने वो नदी में फेंक दिया था, ये 2 केसेस ऐसे थे जो मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा लग गए थे। उसके बाद से मेरे को हो गया कि मुझे किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं है अपनी बेटी को लेके। सच बता रही हूँ आप लोगों के साथ, मैं ये अपने दिल की बात है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ना मेरा ऐसा हो गया था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को किसी के पास नहीं भेजूँगी। मेरी बेटी घर के गेट तक भी जाती है ना, तो मेरा ऐसा हो जाता है कि वहाँ तक नहीं जानी चाहिए, मेरी नज़रों के सामने मेरे साथ जहाँ मर्जी जाए वहाँ लेके जाऊँगी, लेकिन उसको अकेले कहीं नहीं भेजूँगी। आज का टाइम ऐसा आ गया, इसीलिए मैं प्रेफर यही करती हूँ कि उससे मैं कहीं नहीं भेजूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको भेजना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज का टाइम ऐसा है ना कि मैं उसको चाह के भी भेज नहीं पाती हूँ। हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप सबको हैप्पी अष्टमी और हैप्पी रामनवमी। और आज जिस दिन मैं ये व्लॉग बना रही हूँ ये है वेडनेसडे, मतलब आज है रामनवमी। और मैं जा रही हूँ मार्केट एक्चुअली मार्केट भी नहीं बोल सकते, मैं जा रही हूँ मेडिसिन लेने, क्योंकि मेरे को अपने फादर इन लॉ के लिए, मतलब पापा जी के लिए मेडिसिन लेनी है, वो उनको भेजनी है, इसलिए वो मेडिसिन लेने जा रही हूँ मैं। और कल जो थी अष्टमी वाला दिन, उस दिन मैंने कोई भी व्लॉग या कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जो मेरी तबीयत थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक दिन पहले से, मतलब मंडे से मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। पता नहीं मेरे को कैसे ना मेरा एकदम से पेट ख़राब हो गया और मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। मैं कल जाके अष्टमी वाले दिन जो है ना मेडिसिन लेके आई हूँ अपनी सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरे को वॉमिटिंग्स वगैरह आनी स्टार्ट हो गई थी। और इसी कारण से ना मेरा जो था अष्टमी वाला दिन वो इतने अच्छे से मैं नहीं मतलब मना पाई, और सारा काम भी मम्मी ने खुद ही किया था। और आज मैं थोड़ी सी बेटर हूँ, पर मेरे को आज मेरी बेटी बेटर नहीं लग रही, उसको लग रहा है ज़ुकाम। मेरे को अभी हल्का फुल्का है, शाम तक पता चलेगा कि उसको ज़ुकाम होता है कि नहीं। वैसे जब मैं शाम को मेडिसिन लेने जाऊँगी तो ऋषिका की मेडिसिन भी साथ ही के साथ लेके आ जाऊँगी। तो चलो अब हम लोग चल रहे हैं मार्केट, तो आप लोगों को साथ लेके चलती हूँ कि कुछ नहीं, चलो मार्केट लेके चलती हूँ यार। तो जब हम लोग मार्केट पहुँचे तो तब हमें पता चला कि आज रामनवमी की यात्रा निकल रही है। अगर मुझे पहले पता होता तो आज मैं मार्केट जाती ही नहीं।
शॉप पे, और ये होम्योपैथिक शॉप है और वहाँ दवाई लेने के बाद हमने शोभा यात्रा से बचने के लिए मार्केट के अंदर से दूसरा रूट लिया, लेकिन एक्चुअली ना हम लोग किसी काम के लिए ना घर से निकले थे। हम लोगों ने सोचा था कि माई हीरा गेट से हम लोग सीधा KMB जाएंगे और वहाँ पे जो भी हमारा काम है वो करेंगे, लेकिन आज है रामनवमी और जिसके कारण ना इतना ज़्यादा रश है मार्केट में, इतना ज़्यादा, तो हमें अपना रूट चेंज करके वापस आना पड़ा मकसूदा। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हम अपने काम के लिए। कई बार आप लोगों ने सोचा नहीं होता, इतना अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हो जाती हैं रास्ते में, और इसी चक्कर में हमारा पूरा 1 आवर वेस्ट गया है। और ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब हम पहुंच गए जहाँ पे हमें आना था। मेरा भाई जो आजकल मेरी हर चीज़ में मेरे साथ होता है। चेता भूल जाता कि स्नैपचैट नहीं है, ये उठा लिया आते ही। हाँ जी, अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं, मासी की वेट कर। उसके बाद ऋषिका की मेडिसिन दी और फिर आ गए हम लोग घर। ये रहे वृंदावन के पेड़े, है ना। तो हम लोग घर आ गए और रास्ते में ना जो मैंने अपनी सिस्टर की वेट की वो थी इसके लिए, क्योंकि वो गई हुई थी वृंदावन और वहाँ से आते हुए हमारे लिए वहाँ से अग्रवाल के पेड़े वो लेके आई है। वो हर साल जाते हैं वृंदावन और इस साल मैं यहाँ पे थी तो मुझे भी मौका मिलेगा इस साल ये खाने का। हाँ जी, तो हम लोग घर आए, घर आके हम लोगों ने चाय पी, ऋषिका ने अपना दूध रस खाया और अब हमें लग रहा है कि ऋषिका की तबीयत भी हो रही है ख़राब, क्योंकि ऋषिका को क्या हो रहा है, हाँ नोजी, ऋषिका का ना नाक बंद हो रहा है और ना थोड़ी थोड़ी खांसी भी आ रही है। मेरे को लग रहा है इसको भी ना ज़ुकाम होने वाला है। पता ये जो मौसम है ना, इतना गंदा मौसम है ना, अगर आप फ़ैन नहीं लगाते हो तो आपको गर्मी लगती है, अगर आप फ़ैन लगाते हो ना तो आपको ठंड लगती है। छोटे बच्चों की हैबिट ये होती है कि अपने ऊपर कभी कोई चादर या कुछ भी हम लेते हैं ना ऊपर ओढ़ने वाला, तो कुछ नहीं लेना है इसको। अगर देती भी हो ना ज़बरदस्त, मतलब सारी रात मेरा यही काम रहता है कि अच्छा इसने अपने ऊपर से जो बेडशीट है ना वो उतार दी है, जो हम ओढ़ने वाला लेते हैं बेडशीट वो उतार दी है, उसके ऊपर देती हूँ। थोड़ी देर बाद देखती हूँ फिर से उतारी होती है, फिर से देती हूँ, फिर से थोड़ी देर बाद देखती हूँ फिर से उतारी होती है। मतलब पूरी रात मुझे यही काम रहता है कि मैं इसके ऊपर ना चादर देती रहूँ ताकि इसको ठंड ना लग जाए। बट स्टिल इसको ठंड लग गई है और मुझे अब ना इसके सुबह स्कूल जाने के जो आसार है ना वो कम लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये सुबह स्कूल जा पाएगी, है ना ऋषिका? नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि आज है वेडनेसडे,
थर्सडे और फ्राइडे वैसे ही 2 दिन इसका लगेगा और सैटरडे संडे वैसे छुट्टी होती है। तो जो हालात इसके हो जाते हैं ना ज़ुकाम के बाद, 2 दिन इतना ज़ुकाम रहता है ना, तो मुझे लगेगा नहीं ये स्कूल जा पाएगी। तो अब ये मुझे लगता है नेक्स्ट मंडे स्कूल जाएगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट कि ये इसको ज़्यादा ज़ुकाम ना हो। मैं इसकी एंटीबायोटिक लेके आई हूँ। जब मैं गई थी मार्केट तो मैं एंटीबायोटिक मैं साथ में ही लेके आई थी, और अब इसको देंगे एंटीबायोटिक। ये देखो, ऐसे नोज़ इसका बंद हो रहा है, अभी कम हो रहा है, कल तक बहुत हो जाएगा। कल तक तो इतना ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर मतलब नाक में से ना पानी पानी सा आना शुरू हो जाता है इसके, और फिर वो कंट्रोल में नहीं रहता। क्योंकि यहाँ तैयारी चल रही है डिनर की। अगर मैं बैठ जाती ना आराम करने तो डिनर बहुत लेट हो जाता, इसलिए मैंने ना सोचा कि साथ साथ में आप लोगों से बातें करती हूँ और साथ साथ अपना डिनर प्रिपेयर करती हूँ। थोड़ा पास आ जाइए। एक्चुअली ना मेरे भाई की तबीयत भी ख़राब है, उसको भी फीवर है और मेरा तो पेट खराब है ही। तो इसके कारण ना हम लोगों ने नहीं, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए खिचड़ी बनाऊं, और भाई खिचड़ी खाता नहीं है तो उसके लिए बन रहा है क्या, दाल। कौन सी? मूंगी मसरा की। मूंगी और जो मसर होते हैं उसको मिक्स करके जो दाल बनती है ना, वो बना रही हूँ। वो हल्की होती है और वो डाइजेशन में भी गुड है। एज़ यूजुअल मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में दिखाया था कि हमारी किचन की इस विंडो से ना डायरेक्ट टीवी का व्यू आता है, और वहाँ पे चल रहा है IPL, और आज मैच है गुजरात टाइटल्स और दिल्ली का। तो इनका मैच चल रहा है, तो मेरे को यहाँ से पूरा व्यू आता है उसका, और मैं साथ साथ में खाना बनाती हूँ, साथ साथ में अपनी जो टीवी है ना वो देखती रहती हूँ। मैं लगा रही हूँ अपनी दाल को तड़का। दिखाती हूँ। पता नहीं, जब एक बार कैमरे को हिला देती हूँ ना तो उसका पता नहीं क्यों ऊपर लाइट है ना, उसकी वजह से ना पता नहीं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आता है वीडियो में। ओके एक्चुअली ना जो हमारे यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग अष्टमी जो है ना वही सेलिब्रेट करते हैं, और कल मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने कुछ खास कल अष्टमी का कुछ बनाया ही नहीं, कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, और ना ही सुबह जल्दी मैं खुद उठी और ना ही मैंने ऋषिका को जल्दी उठाया। तो इस वजह से ना बहुत सी कंजकें जो है ना, कंजक जो है वो ऋषिका को घर पे ही आ गई। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये कंजकी, ये प्लेट, अरे बाबा रे, उसके बाद ये बाउल, एक ये बाउल, और भी बहुत कुछ आया, खाने पीने का बहुत सामान आया, और भी दिखाती हूँ। ये सारा ना कल ऋषिका को कंजकों पे आया है। जनरली ना मैं ऋषिका को जो है ना वो कंजक पे नहीं भेजती हूँ, ज़्यादातर नहीं भेजती हूँ। यहाँ पे मतलब जब मैं होशियारपुर में थी ना तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं भेजती थी, और यहाँ पे आके तो फिर भी मेरे काफ़ी नॉन है, फिर भी मैं कहीं नहीं भेजती हूँ कंजकों पे। ऋषिका को घर पे बिठाती हूँ, यहाँ पे मेरे साथ ही चाची जी का घर है, वहाँ पे भेजती हूँ। इससे ज़्यादा ऋषिका को मैंने कभी कहीं नहीं भेजा है। फ्रैंकली बताऊँ ना तो आज का ऐसा टाइम रह ही नहीं गया कि आप अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए भी ना किसी के पास भेज दो, चाहे वो कोई भी रीज़न हो। स्पेशली जब से मैंने वो दिल रोज़ वाला केस हुआ था ना, उसके बाद से, और उसके बाद जो एक केस हुआ था जिससे दाल लड़के को उसके ताया जी ने वो नदी में फेंक दिया था, ये 2 केसेस ऐसे थे जो मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा लग गए थे। उसके बाद से मेरे को हो गया कि मुझे किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं है अपनी बेटी को लेके। सच बता रही हूँ आप लोगों के साथ, मेरे अपने दिल की बात है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ना मेरा ऐसा हो गया था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को किसी के पास नहीं भेजूँगी। मेरी बेटी घर के गेट तक भी जाती है ना तो मेरा ऐसा हो जाता है कि वहाँ तक नहीं जानी चाहिए। मेरी नज़रों के सामने मेरे साथ जहाँ मर्जी जाए
वहाँ लेके जाऊँगी, लेकिन उसको अकेले कहीं नहीं भेजूँगी। आज का टाइम ऐसा आ गया, इसीलिए मैं प्रेफर यही करती हूँ कि उससे मैं कहीं नहीं भेजूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको भेजना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज का टाइम ऐसा है ना कि मैं उसको चाह के भी भेज नहीं पाती हूँ। जब हमारा टाइम था ना, जब मैं छोटी थी, मैं सच बताऊँ तो हम लोग ना 4 बहनें थी। जैसे मैं, मेरी सिस्टर और 2 मेरी चाचा जी की बेटियाँ हुआ करती थी, अभी भी हैं। तो मतलब सबकी शादी हो गई है। तो हम सब ना, लोगों को होता था कि इस घर में ना 4 बेटियां हैं, तो यहाँ से लेके जाते हैं तो हमें एक साथ 4 कंजके मिल जाएंगे। मेरी मम्मी की बुटीक है, मैंने जैसे लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, तो उस कारण ना मेरी मम्मी को बहुत लोग जानते थे। एक मिनट, तड़का ना जल जाए। तो मेरी मम्मी को ना यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ जानती थी, इस वजह से ना, और हमारे आसपास भी सबको पता होता था कि इस घर में 4 बेटियाँ हैं। तो सुबह 6:30 से ना लोग आ जाते थे लेने के लिए कि भेज दो कंजके, भेज दो। क्योंकि होता था कि एक घर में 4 बेटियाँ तो 4 कंजके एक साथ हो जाएंगे, और एक आध कंजक उनके घर की होती थी, तो कर करा के 5-6 कंजक हो जाती थी। तो मैं बहुत गई हूँ कंजकों पे। हम अपने टाइम पे ना बहुत गई हूँ, इतना ज़्यादा गई हूँ कि सुबह हम कई बार 7 बजे निकलते थे और आते आते में 10, 10:30 इतना टाइम हो जाता था। एक घर से निकलते थे तो दूसरे घर वाले पकड़ लेते थे, दूसरे घर से निकलते तो तीसरे घर वाले पकड़ लेते थे। कई बार तो ऐसा होता था हम 2 बहनें एक कहीं घर पे जा रही है, 2 बहनें दूसरे घर पे जा रही है, तो कोई किसी को खींच के किस तरफ ले जाता था, कोई किसी को खींच के किस तरफ ले जाता था। और सच बताऊँ, हमें एक ऐसा घर था हमारे यहाँ पे, हर किसी का एक फेवरेट होता है ऐसा घर। तो एक घर हमारा यहाँ पे इतना फेवरेट हुआ करता था ना कि हमें कुछ भी हो जाए उनके घर जाना ही होता था। हमें होता था कि वो हमें एक्चुअली वो लेने आते थे गाड़ी पे। दूर नहीं है, हमारे घर के पास ही था। वो अभी भी आते हैं, मम्मी के कस्टमर, वो आंटी अभी भी हैं, उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। तो हमें उनके घर जाने का बहुत शौक होता था, क्योंकि वो साल में 2 बार कंजके आती हैं। तो एक टाइम पे वो टिफ़िन दिया करते थे, और दूसरे टाइम पे वो पानी वाली बॉटल्स होती हैं वो दिया करते थे। और हमें बहुत वेट रहता था एज अ किड कि हम ना उनके घर कंजकों पे जाएँ। तो दिल तो करता है अभी भी अपनी बेटी को भेजूं, बट ट्रस्ट मी, यू कांट ट्रस्ट एनीबॉडी। आज का टाइम ऐसा हो गया, आज का टाइम तो ऐसा है कि भाई अपने बच्चे को अपनी नज़रों के सामने रखो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो यहाँ तो क्या ही बोलूँ अब मैं इस व्लॉग में, कि यहाँ तो अपने ही बच्चों को नहीं छोड़ते तो परायों से क्या ही आप करोगी। तो चलो, बातें बहुत होगी। यहाँ पे साथ में मेरा बन रहा है डिनर, तड़का हो रहा है। मैंने सोचा साथ में मैं ना आटा भी गूंद लूँ ताकि रोटी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि सबको भूख लगी और टाइम काफ़ी हो गया है। आज एक्चुअली मैंने बताया जैसे ना हम लोग मार्केट चले गए थे, तो मैं काफ़ी लेट हो गई वहाँ पे, और घर वापस आके मुझे फिर से मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि ऋषिका की मेडिसिन मैं लेके नहीं आई थी, वो लेके आए, फिर दूध लेके आए। तो चलो, इसी के साथ मैं अपना ये जो ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो चलो, इसी के साथ मैं अपना ये जो ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ किसी नए ब्लॉग में आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय। अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना के रखना।